काली विवाद के बीच पीएम मोदी ने वेलूर मठ के जरिए किया मां काली का जिक्र, कहा देवी का आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ। संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी बोले, जब आस्था पवित्र हो तो शक्ति साक्षात करती है पथ प्रदर्शन। मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। स्वामी आत्मस्थानंद के जन्म शताब्दी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे पीएम मोदी। बंगाल के वेल्लूर मठ की पुरानी यादों को साझा किया। पीएम के संबोधन के बाद काली विवाद पर बोले बीजेपी नेता अमित मालवीय, ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बीजेपी का आरोप के मुताबिक पीएम मां काली के सामने नतमस्तक के, लेकिन काली का अपमान करने वाली सांसद का बचाव कर रही ममता। कृषि खेती के तौर तरीकों पर सम्मेलन पीएम मोदी ने संबोधित किया। प्राकृतिक खेती में कामयाबी पाने वाले किसानों को प्रधानमंत्री ने बधाई दी, कहा सूरत के किसान बन सकते हैं देश के लिए रोल मॉडल। प्रधानमंत्री मोदी 12 जुलाई को जाएंगे पटना और देवघर, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास भी करने वाले हैं। मुंबई में आ रहे मेट्रो शेड को लेकर तनातनी बढ़ी, आज शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना के प्रदर्शन में शामिल हुए आदित्य ठाकरे, शिंदे सरकार पर लगाया राजनीतिक झगड़े में मुंबई के नुकसान करने का आरोप। हरियाणा में कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने जेपी नड्डा और अमित शाह से की मुलाकात, बीजेपी में जल्द हो सकते हैं शामिल। क्रॉस वोटिंग के मामले में कांग्रेस ने की बिश्नोई पर अनुशासन की कार्रवाई, विधायक ने ट्विटर अकाउंट से हटाई सोनिया और राहुल गांधी की तस्वीरें। दिग्गज नेता मुलायम सिंह की पत्नी साधना सिंह का अंतिम संस्कार, आज श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम योगी। अमरनाथ हादसे के बाद सुरक्षित निकाले गए लोग अभी भी बालटाल में मौजूद, यात्रा फिर शुरू होने का इंतजार। अमरनाथ में आज हो रही है बारिश, हालात सुधरने के इंतजार में है तीर्थयात्री। श्रद्धालुओं के नए जत्थे को जम्मू में रोका गया, यात्रा रोकने की वजह से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। कोलकाता के 4 श्रद्धालु अमरनाथ हादसे के बाद लापता, परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। श्रीगंगानगर के 3 श्रद्धालुओं की अमरनाथ हादसे में मौत, आज घर पहुंचेंगे उनके शव। हादसे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जताया शोक, श्रीगंगानगर के तीनों मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। अमरनाथ यात्रा में हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने जायजा लिया, मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। अमरनाथ में रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स के 8 हेलीकॉप्टर तैनात, कल 109 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अमरनाथ गुफा के करीब शुक्रवार को बादल फटने से अब तक 16 लोगों के मरने की पुष्टि, 40 से ज्यादा अभी भी लापता। लापता लोगों की तलाश का काम जारी, खराब मौसम के चलते ऑपरेशन में मुश्किल। देश में आज मनाया जा रहा ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार, दिल्ली समेत तमाम शहरों में अदा की जा रही है नमाज। बकरीद को लेकर सरकार और प्रशासन ने जारी की सख्त एडवाइजरी, पर्दे में हो कुर्बानी, ईदगाह और मस्जिदों में पढ़े नमाज। ईद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में पीएससी की 152 कंपनियां तैनात, अर्धसैनिक बलों की 11 कंपनियां भी 3 दिन तक करेंगी चौकसी। 10,000 से 50 रुपए तक में बिके कुर्बानी के बकरे, कहीं भी खुले में नमाज की शिकायत नहीं आई। कानपुर में भी सुरक्षा सख्त, तमात के लिए गाइडलाइन। बकरीद के मद्देनजर यूपी गोरखपुर में सजा बकरा बाजार, 8,000 से लेकर 80,000 तक में कुर्बानी के बकरों की बिक्री। बिजनौर में अदा की गई ईद की नमाज, गाइडलाइन के लिए पालन के लिए ड्रोन से निगरानी। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद राजस्थान में फूंक फूंक कर कदम रख रहा प्रशासन, बकरीद के मद्देनजर एसपी के नेतृत्व में निकाला गया शांति मार्च। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जा रही है ईद, श्रीनगर में सेना ने बांटी मिठाई। ईद के मौके पर वाघा बॉर्डर पर दिखाई पड़ा उत्साह, बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स को मिठाई का तोहफा दिया। दिल्ली से महाराष्ट्र लौटे महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, कल पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद हो सकता है शिंदे कैबिनेट का विस्तार, सूत्रों की माने तो अमित शाह से मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला तय। कल दिल्ली में राष्ट्रपति से मिले थे महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र सीएम और डिप्टी सीएम ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिंदे ने कहा, हमारी सरकार जनता के लिए केंद्र से मदद लेंगे।
फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को बताया महाराष्ट्र सरकार का नेता, कहा शिंदे सरकार को सफल बनाना प्राथमिकता। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, उफान पर नदियां, भूस्खलन का संकट, देहरादून में सड़कों पर बहा दरिया। हरिद्वार में भी गंगा में उफान, सड़क पर सैलाब का मंजर, तेज धारा में पुरोहितों में समाया डर। बागेश्वर में बारिश आफत बनी, जगह जगह पर पहाड़ों पर भूस्खलन का संकट, मलबा आने से 34 सड़कें पर। बागेश्वर में सड़कों पर दरिया जैसे हालात, फंसे मुसाफिरों को जेसीबी से निकाला गया बाहर, भूस्खलन के मलबे से तमाम घर तबाह। रुद्रप्रयाग के खतरे के निशान के ऊपर बह रही अलकनंदा नदी, नजदीकी इलाके में अलर्ट जारी। हरिद्वार में तेज बारिश से शहर भर में जलभराव, पुलिया पुल सड़कें सब कुछ जलमग्न। हल्द्वानी में भारी बारिश से जलभराव, वाहनों के पहिए पूरी तरह पानी में डूबे। चमोली में तेज बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, बद्रीनाथ जाने वाली सड़क तबाह। राजस्थान के झालावाड़ में जोरदार बारिश, गली मोहल्लों में जलभराव। भोपाल में बीती रात जोरदार बारिश, कई इलाकों में बिजली गिरने की घटना सामने आई। हिमाचल के कुल्लू में फटा बादल, तेज बहाव में बहते दिखाई पड़े लकड़ियों के मोटे मोटे लट्ठे। मूसलाधार बारिश ने कांगड़ा को भी पानी पानी कर दिया, सड़कों पर जल भराव की स्थिति। गुजरात में सैलाब का जबरदस्त संकट, कच्छ में हर तरफ पानी ही पानी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पुल के ऊपर बहा दरिया, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में घरों दुकानों में घुसा बाढ़ का पानी, सामान हुआ बर्बाद, पुल भी तेज बहाव में बहा। महाराष्ट्र के वाशिम में भी सैलाब का संकट, सड़क पर मानव श्रृंखला बनाकर बच्चों को बचाने की नौबत आई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, स्थानीय निवासियों की बढ़ी मुसीबत। मध्य प्रदेश के खरगोन में मूसलाधार बारिश के बाद सराफा बाजार पानी पानी, दुकानों में जल भराव का संकट। भारी बारिश के बाद पंजाब के संगरूर का बुरा हाल, सड़कों पर दरिया जैसा मंजर, झील में तब्दील दिखा शहर। कुछ घंटों की बारिश में राजस्थान के सीकर शहर पानी पानी हुआ, समंदर में तब्दील दिखाई पड़ी सड़कें। गुरदासपुर में टायर फटने से पलट गई कार, विधायक के बाईं और पीए समेत 3 लोगों की मौत। बांसवाड़ा में ट्रक ने कार को रौंदा, दंपति की मौके पर मौत, 2 बच्चियां घायल हो गई। नवसारी में सैलानियों से भरी बस खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत, 44 को बचाया गया। महाराष्ट्र के बीड़ में नकली शराब फैक्ट्री पर छापेमारी, 3.5 लाख के सामान के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में महिला ने सिपाही पति को गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथ पकड़ा, सरेआम धुनाई की। अलीगढ़ में पड़ोसियों के झगड़े में चली गोली, 2 लोगों की मौत, कई घायल। लखीमपुर में ट्रांसफार्मर में पकड़ी आग, नजदीक के घर में चपेट में आ गए। संभल में 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, 2 जख्मी। असम के नौगांव में दिखाई पड़ा जनता का तालिबानी चेहरा, महिला की हत्या के आरोपी को जिंदा जलाकर मार डाला। पटना में 3 साल की मासूम बच्ची को पुलिस ने सेक्स रैकेट के एक अड्डे से बरामद किया, 500 रुपए में हुआ था बच्ची का सौदा। संभल में ट्रांसफार्मर फटने से बड़ा हादसा, पड़ोस के मकान की छत पर सो रहे 6 लोग बुरी तरह से जख्मी। इंदौर में पत्नी से विवाद के बाद 2 शख्स ने 2 साल की बेटी को लेकर की सुसाइड की कोशिश, एन मौके पर पुलिस ने बचाया। असम के बोगांव में एटीएम के अंदर आधे घंटे तक कैद रहा युवक, किसी ने बाहर से ताला लगा दिया था। भरतपुर में 26 साल बाद परिवार से मिला शख्स, घर वाले मृतक मानकर गलती से किसी और का कर चुके थे अंतिम संस्कार। मुंबई में समंदर में घुला जहरीला केमिकल, जुहू बीच पर जमा हुए टार के गोले।